अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, फालज क्यों होता है, फालज की वजह क्या है, इसका इलाज, कामयाब इलाज कैसे किया जा सकता है और इसमें हम 100% कामयाब ऐसे हो सकते हैं कि ये चीज़ें अगर हम खा लेंगे और इन चीज़ों से परहेज़ कर लेंगे तो हमें फालज का अटैक होगा ही नहीं इंशाल्लाह। और अगर ये चीज़ें खुदा न खासा आपको फालज हो चुका है तो आप खाना शुरू कर दें तो आप जो बहुत ही जल्द रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। और ये आपने उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज करेंगे आपको इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, वो कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको सभी बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, इसको समझें, इसको सुनें, आगे शेयर कर दें ताकि जिन लोगों को नहीं मिल रही उनको भी मिल जाए। मैं हूं डॉक्टर हफसत दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है फालिज क्यों होता है, पैरालिसिस ट्रीटमेंट। दोस्तों, फालिज होने की बहुत सी काजेज़ हैं। सबसे बड़ी काज ये होती है कि हमारा जो ब्रेन होता है इसके अंदर हमारी ब्लड का जो फ्लो होता है, सर्कुलेशन होती है, वो बहुत कम जाती है। क्यों कम जाती है कि हमारा हार्ट नीचे होता है, ब्रेन ऊपर होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, कशिश सकल, ज़मीन की कशिश की वजह से ऊपर जब खून जाना होता है तो खून बहुत ही ज़ोर से जाता है। ज़ोर से जाने के लिए खून का पतला होना बहुत ज़रूरी है। अगर खून पतला है तो फिर तो वो पूरी सर्कुलेशन करेगा। अगर आपका खून गाढ़ा हो चुका है तो फिर उसकी सर्कुलेशन बहुत कम हो जाएगी, बल्कि अकेला आपका ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी, वहाँ बीमारियां पैदा नहीं होंगी। आपके हार्ट के ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा और हार्ट के मसले भी बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इसको हमने कवर कैसे करना है, आया मैं आपको आसान आसान बातें बताऊंगा। इन पर अमल करें, आप फालिज से भी बचे रहेंगे, हार्ट की बीमारियों से भी बचे रहेंगे और खून के गाढ़ेपन की वजह से भी आप गाढ़े होने से भी बचे रहेंगे। दोस्तों, ब्रेन हमारे को खून चाहिए और यहाँ पर खून बहुत बारीक बारीक वेनों से गुजर कर, बारीक बारीक खुलिये, बारीक बारीक वेनों से गुजरता कर आगे खुलियात तक पहुंचता है। अगर कुछ खुलियात तक कुछ सेकंड, कुछ मिनट अगर खून नहीं पहुंचता तो वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। जब वो डेड होना शुरू हो जाए तो दोबारा रिपेयर नहीं होते। और इसके अंदर अल्लाह की ज़ात ने पानी भी रखा होता है कि जब हम सोचते हैं, इससे कुछ डीपली काम लेते हैं, तो ये जब हीटअप होता है तो वो पानी इसको कवर करता है। ये एक अल्लाह की ज़ात की बड़ी नेमत है हमारे लिए। दोस्तों, जब भी फालिज से आपने बचना है और अगर खुदा न खास्ता आपको फालिज होना है तो गाढ़ेपन की वजह से होना है कि ब्लड की सर्कुलेशन घटेगी। अगर आपको फालिज हो चुका है तो आपने इससे बाहर आना है, तो खून को पतला करने से, उसकी सर्कुलेशन बढ़ाने से ही होगा। अच्छा, अब आते हैं कि सर्कुलेशन कम कैसे होती है, फिर कम होने से ये प्रॉब्लम कैसे आ जाती है। दोस्तों, जब सर्कुलेशन हमारे ब्रेन के अंदर कम होगी, यानी खून गाढ़ा हो जाएगा, एक तो उसने ऊपर जाना है, दूसरा गाढ़ा है, दो फैक्टर आ गए। दोस्तों, जब गाढ़ा होगा तो खून उन वेनों के अंदर सर्कल नहीं करेगा, सर्कुलेशन नहीं होगी, तो फिर वहाँ पर वो वेन जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी, वहाँ जो सेल हैं वो डेड होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ कोई ना कोई डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगी, कोई अब्सेस बन सकता है, फोड़ा बन सकता है, कोई रसौली बन सकती है, कोई भी डेवलपमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से मज़ीद फिर स्ट्रेस पैदा होता है, जिसकी वजह से आपकी हेडेक भी होती है और आगे जो हिस्सा होता है वो मफलूज होना शुरू हो जाता है, जिसको वो ब्रेन कमांड्स दे रहा हो। यानी इस तरफ अगर आपके कोई डेवलपमेंट है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई आपकी जो वेस्कुलर वेन्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम आ गई है, यानी आपकी वेन्स सिकुड़ रही हैं, तो आपका बायां हिस्सा मफलूज होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके इस तरफ कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपका दायां हिस्सा मफलूज होना शुरू हो जाएगा। इसको हमने रिकवर कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पर हमने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ानी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारी हल हो जाएगी। अगर यहाँ पर हमारी ब्लड सर्कुलेशन बड़ी रहेगी, ठीक रहेगी, बहुत ज़्यादा हद से भी नहीं बढ़ानी, वो भी तहलील कर देती, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, उसकी वजह से भी फालिज हो सकता है कि वो तहलील लाकर फालिज कर देती है। एक सुकेड़ आने की वजह से फालिज होता है, दूसरा
तहलील होने की वजह से फालिज होता है। दोस्तों इन दोनों के दरमियानी रास्ते में, दरमियानी हद पर रहते हुए हमने अपने आप को मेंटेन रखना है। दोस्तों सबसे पहले तो आपने नमाज की पाबंदी करनी है। नमाज की पाबंदी के दौरान आपने सजदा लंबा करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो इधर ब्रेन के अंदर है वो पूरी रहे। और उसके बाद फिर हमने गोल्डन मिल्क साथ लेते रहना है। अदरक, लहसुन, पुदीना, सब्ज़ धनिया, अनारदाना, इसकी चटनी बनाकर आपने रख लेनी है। वो सुबह शाम एक एक चमचे लेते रहे, वो खून को गाढ़ा नहीं होने देगी। और इसके साथ साथ वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें जो खून को गाढ़ा नहीं होने देती, यानी सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें, गोश्त का कम इस्तेमाल करें, जो बाज़ारी आयल है, घी है, उससे बिल्कुल बच कर रहें, वो बहुत ख़तरनाक है। चीनी से बच कर रहें, नमक जो है बाज़ारी मेरा उससे बच कर रहें, आटा जो है वो पत्थर वाली चक्की पर पिसवाएं, वो जो चाइना चक्की का आटा है उससे बचकर रहें। और अपने बर्तन चेंज करें, मिट्टी वाले बर्तन में खाएं, पकाएं, रखें। और सिल्वर, लोहा, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, शीशा, ये बर्तन जो है नुकसानदेह हैं, इनको कम से कम इस्तेमाल करें। नॉन स्टिक बर्तन तो इंतहाई नुकसानदेह, वो तो कैंसर भी करते हैं, उससे बचते रहे। आप फालिज से 100% बचे रहेंगे। ये आपको मैंने जो रिकमेंड की हैं वो आप इस्तेमाल कर लें। और जब एक्सरसाइज करें उस वक्त भी एक्सरसाइज इस किस्म की ज़्यादा करें कि आपका हेड नीचे आए, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है, ब्लड का फ्लो है वो हेड की तरफ हो जाए, जिसकी वजह से आपकी तबीयत बहाल भी हो जाएगी और ठीक भी हो जाएगी। दोस्तों मेरी इन चीज़ों को अगर आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वीडियो आपको पसंद आती है तो आगे लोगों के अंदर इसको शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।